हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी जैसा कि जान रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड की कक्षा 7 का जो है मैथ्स कवर कर रहे हैं। और इसमें हमने पहले अध्याय को शुरू किया था पिछले वीडियो में, और आज हम लोग उस अध्याय के अगले एक्सरसाइज पे हम लोग बात करने वाले हैं। जो प्रश्नावली 1B है, उसको सॉल्व करने के लिए किन किन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत होने वाली है, इस पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि उस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करें और किन कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत होने वाली है। चैप्टर जो है, जो हम लोग को टॉपिक कवर करना है, वो है पूर्णांकों का गुना। और इसमें हम लोग क्या देखेंगे, देखिए आपको, देखिए गुना करना हमने पिछले में देखा था। क्या पूर्णांकों का जो है जोड़ हमने देखा था, इसमें पूर्णांकों को गुना करना है। तो देखिए 3-4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक है शून्य और पूर्णांक का गुना। किसी भी शून्य अगर नंबर को आप क्या कर रहे हो, जीरो को अगर पूर्णांक से गुना करोगे, चाहे कोई भी हो, है ना, वो चाहे धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, हमेशा जीरो ही आंसर आएगा, है ना। जैसे आपने क्या किया, 0 × 5 किया या फिर 5 × 0 किया, तो हमारा जो आंसर होगा वो जीरो ही होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें -5 लगा हो, उस सिचुएशन में भी क्या हो, तभी ये आंसर जीरो ही आएगा। तो किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक को शून्य से गुना करने पे क्या होता है, हमेशा आपका आंसर जो है वो शून्य ही आएगा, है ना। किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक को क्या करना है, शून्य से गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमेशा शून्य आएगा, है ना। इस चीज को ध्यान रखना है। दो धनात्मक पूर्णांक को गुना कर रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास है 5 × 4, तो आपने ऐसा जो जरूर किया होगा कि क्या आंसर आएगा, 20, है ना। दोनों धनात्मक है, ये भी प्लस है ना। तो कई बार ऐसे आपको ब्रैकेट में लगा भी दिया जाएगा, और कई बार कोई चिन्ह नहीं लगा रहेगा, तो आपको ये समझ जाना है कि वहां पे क्या है, प्लस है ना। तो दो धनात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो प्लस में ही आएगा, है ना। शून्य से गुना किए तो क्या आया, शून्य। दो धनात्मक को गुना किए तब क्या आया, प्लस में आया। दो ऋणात्मक को कर रहे हैं, जैसे -5 को गुना कर रहे हैं आप -4 से, तब भी हमारा जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, ये प्लस में ही आएगा, है ना। अगर आप -5 × -4 करते हैं तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, है ना। मतलब माइनस इंटू माइनस इक्वल्स प्लस, है ना। केवल साइन की बात हो रही है, प्लस इंटू प्लस इक्वल्स प्लस, है ना। हम लोग जनरली देखते हैं बच्चों को ऐसे ही कई बार रटे रहते हैं लोग, है ना। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, है ना। तो वो केवल मल्टीप्लाई पे वर्क करता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। प्लस माइनस पे वो वर्क नहीं करता है, जैसे आप रट लेते हो, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो क्या करना है, दो अगर धनात्मक पूर्णांक है, दोनों अगर प्लस है, तो हमारा मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर प्लस में ही आएगा। दोनों माइनस है तब भी हमारा आंसर क्या होगा, प्लस आएगा। अगर एक प्लस है और एक माइनस है, लाइक -5 × 4, ये क्या आ जाएगा, तो -20 आएगा। अगर एक धनात्मक और एक ऋणात्मक को गुना करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, है ना। अगर हम लोग -4 × 5 भी करते हैं, ठीक है, तब भी ये क्या आ जाएगा, तभी ये हमारे पास -20 ही आएगा, है ना। 2 × -3 करेंगे, कितना आएगा, तो -6 आएगा, है ना। 8 × -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -32 आएगा, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि अगर शून्य को एक पूर्णांक से गुना करेंगे तो आंसर हमेशा जीरो आएगा। 0 से चाहे कोई भी नंबर को गुना करेंगे जीरो आएगा, है ना। यहाँ पे दो अगर प्लस प्लस को गुना करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। माइनस और माइनस वाले नंबर को गुना करेंगे तो आंसर का जो चिन्ह आएगा वो प्लस आएगा, है ना। और प्लस और माइनस वाले को गुना करेंगे, है ना, चाहे पहले वाले में माइनस रहे चाहे दूसरे वाले में, हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। प्लस मल्टीप्लाइड प्लस इक्वल्स प्लस, है ना। माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस, ये रिजल्ट आएगा प्लस। प्लस मल्टीप्लाइड माइनस, रिजल्ट आएगा माइनस। माइनस मल्टीप्लाइड प्लस, रिजल्ट आएगा हमारा माइनस, ठीक है। ये एक समरी हो गया, आप इसको ध्यान में रखेंगे और इसकी मदद से आप उससे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब क्या आएगा, ये तो समझ गए होंगे, है ना। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जो भी आपको करना है आप जैसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं। लेकिन याद आपको होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संख्या रेखा पे हम लोग कैसे ये गुणनफल को दर्शाएंगे, ठीक है।
तो देखिए अब हम लोग को करना ये है कि आपको एक धनात्मक संख्या दिया गया है और उसको एक धनात्मक संख्या से गुना करना है और उस प्रोसेस को दर्शाना है किस पे, संख्या रेखा पे। या फिर ऐसा रहेगा, एक देखिए एक धनात्मक संख्या जरूर रहेगा, इस चीज को आप देखना है। संख्या रेखा पर धनात्मक पूर्णांक और किसी पूर्णांक, है ना, किसी पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आएगा और धनात्मक में केवल धनात्मक आएगा, है ना। लाइक हमारे पास है 2 × 3, इसको करना है, इसको संख्या रेखा पे दर्शाना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू कहाँ से करेंगे, शुरू करेंगे 0 से, है ना। तो 2 × 3 मतलब 2 3 बार करना है ना। तो यहाँ से ये गए 2, फिर यहाँ से 2 और फिर यहाँ से 2, है ना। इस पे एरो लगा देंगे ऐसे, इधर की ओर जा रहे हैं इसलिए आंसर हमारे पास कितना आया, 6। तो अगर बोलेगा कि 2 × 3 को संख्या रेखा पे क्या करना है, दर्शाइए, तो हमारा इस टाइप से आपको एक संख्या रेखा बनाना है। संख्या रेखा आपको पता होगा, है ना, नंबर लाइन इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, है ना। आपको 0 से शुरू करना है, अगर दोनों प्लस में है तो इधर की ओर जाएंगे क्योंकि हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। और मान लीजिए कि यही हमारे पास रहता 3 × -2 रहता है ना। दोनों में से एक नंबर क्या है, पॉजिटिव है, दूसरा वाला जो है वो नेगेटिव है ना। तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, उसको कैसे दर्शाएंगे संख्या रेखा पे। इसी संख्या रेखा पे मैं दर्शा के दिखा देता हूँ। 3 × -2, एक माइनस है तो उल्टा की हो जाएगा, 3 जाना है 2 बार, है ना। तो यहाँ से आए हम लोग यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ, है ना। तो हम लोग कहाँ पहुंचे, -6 पे। तो इसका आंसर हुआ -6। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है मैथ्स। अगर आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हो तो बहुत ही इजी होता है ना। बहुत सारे बच्चे जो है समझना ही नहीं चाहते, थोड़ा भी प्रयास ही नहीं करते इसको कि कैसे करें। एकदम बेसिक कॉमन सेंस है मैथ्स में, और कुछ नहीं होता है। अगर आपको कॉमन सेंस आपका ठीक है तो आप आराम से चीज़ों को समझ सकते हो, है ना। चलिए आइए कुछ गुणधर्म इससे रिलेटेड देख लेते हैं, गुना संक्रिया के गुणधर्म, है ना, प्रॉपर्टीज। पहला है न्यूमेरिकल नियम, कहता है कि 2 पूर्णांकों का गुणनफल क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा, है ना। क्या होगा, 2 पूर्णांकों का गुणनफल सदैव एक पूर्णांक ही होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल नियम, या जो भी है एक पूर्णांक ही है ना। इसी को न्यूमेरिकल नियम कहेंगे, है ना, या समृद्ध नियम भी कहते हैं न्यूमेरिकल। जैसे मान लीजिए 2 × 3 की, है ना, तो 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है और 6 भी पूर्णांक है ना। -3 × -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी, है ना। तो किसी भी 2 पूर्णांक को गुना कीजिएगा तो हमेशा एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल नियम या समृद्ध नियम कहते हैं। अब आता है क्या, अब क्रम विनिमय नियम देखते हैं। क्रम विनिमय नियम कहता है कि A × B इज ऑलवेज इक्वल टू B × A। मतलब A को B से गुना करे या B को A से गुना करे, हमारा आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा ना। 5 × 4 इज, ये कितना है, 20। अब 4 × 5 करें तब भी क्या आएगा, 20 ही आएगा, है कि नहीं। तो यही क्या कहता है कि आपका क्रम बदल देने से, क्रम विनिमय, विनिमय मतलब बदल देना, है ना। क्रम को हम लोग बदल दे रहे हैं तो इससे हमारे आंसर पे, हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुना का क्रम विनिमय नियम। ऐसा जोर में भी था, आपने अगर ध्यान से मतलब ध्यान दिया होगा तो, है ना। उसके बाद आता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम 3 पूर्णांकों पे लागू होता है, A × B × C, है ना। इसमें हम लोग इन दोनों को साथ रख रहे हैं और इस सिचुएशन में इस साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार A B को साथ रख रहे हैं और C को बाहर रख रहे हैं। तो ये हमारे दोनों सिचुएशन में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, 2 × 3 × 4, है ना। हम लोग इसको साथ रखे हैं तो ये क्या होगा, पहले ब्रैकेट का होगा तो 2 हमारा जैसा का तैसा रहा, ये आ जाएगा 3 × 4 = 12, ये आ गया 24।
अगर हम लोग 2 और 3 को पहले साथ में रख दें और 4 को बाहर रखते हैं तब क्या होता है रिजल्ट, 2 3 जा 6 इंटू 4, तो अभी देखा क्या 24, ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब a इंटू बी इंटू सी इक्वल्स ए इंटू बी इंटू सी, है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं साहचर्य नियम। अगर 3 पूर्णांक हमारे पास ए बी सी इस प्रकार है, मतलब ए बी सी है, तो a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स ए इंटू बी इंटू सी। सॉरी, अगर बीच में प्लस बोल दिया हूँ तो आप देख लीजिएगा, जो स्टेटमेंट लिखा है उस हिसाब से। योग पर गुणन का वितरण नियम। देखिए वितरण नियम क्या होता है, मान वितरण नियम क्या होता है, वितरण मतलब होता है बांटना, है ना। वितरण मतलब क्या होता है, बांटना। हम लोग को क्या करना है, जैसे a प्लस बी इंटू सी, है ना, ऐसे लिखा हो, चाहे आप कैसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ऐसे लिख रहे हैं a इंटू बी प्लस सी, है ना। दोनों क्या है, योग पर वितरण नियम है। इसमें पहले अंक ए बी सी की जगह कुछ भी हो सकता है, तो कौन सा बाहर रखा गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तीनों चूंकि पूर्णांक ही है ना। तो या तो ये ब्रैकेट में रहेगा प्लस वाला और ये इस साइड में सी रहेगा, या फिर ब्रैकेट इधर रहेगा और जो मल्टीप्लाई होने वाला है इधर। तो इसको वितरण करना है, वितरण मतलब बांटना है। तो जब भी ऐसा ब्रैकेट लगा रहे ना, तो इससे ये भी मल्टीप्लाई होगा और इससे ये भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ए सी प्लस बी सी, है ना। यही क्या कहलाएगा, वितरण नियम कहलाएगा, है ना। कॉमन लेने का उल्टा प्रोसेस है। इसमें अगर करेंगे तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे ये मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, ए बी, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस देते, है ना। और ये क्या आएगा, ए सी, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, योग पर गुणा का वितरण नियम। ठीक है, योग पर गुणा का वितरण नियम। अब है गुणन तत्समक का। तत्समक किसको कहते हैं, जिसकी से इंट्रैक्शन होने पे उसका वैल्यू नहीं बदलता है। जैसे हम लोग गुना अगर किसी नंबर से करें और वो संख्या नहीं बदले तो उसी को क्या कहेंगे, तत्समक कहेंगे। जैसे ए है एक पूर्णांक, इसमें किस संख्या से गुना करें कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए ही आए, है ना। तो क्लियरली आप जानते होंगे कि 1 से गुना करेंगे तो संख्या नहीं बदलेगा, है ना। तो गुना का तत्समक कौन होता है, 1 होता है। हमेशा किसी भी नंबर का, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो, हमेशा क्या होगा, जो गुना का तत्समक होगा वो हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि 1 ही एक ऐसा मात्र संख्या है जिससे किसी पूर्णांक को गुना करेंगे तो उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। तो आई थिंक अभी तक मैंने जितना भी बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि इससे जो एक्सरसाइज है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम दिया गया है और उसको कैसे हैंडल करेंगे। देखिए, निम्नलिखित गुणनफल का चिन्ह बताइए। हम लोग को क्या करना है, केवल चिन्ह बताना है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे और इसमें दिख रहे हैं क्या, एक प्लस है दूसरा प्लस है, तो हमारा आंसर जो आएगा मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। आप चाहो तो इसमें क्या लिख सकते हो, धनात्मक, है ना। प्लस को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक। इसमें क्या आएगा, इसमें हमारा जो आंसर आएगा, मैं प्लस माइनस लिख दे रहा हूँ, आप धनात्मक और ऋणात्मक लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ पे माइनस और प्लस गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव आएगा, है ना, ऋणात्मक आएगा। यहाँ पे भी हमारा एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमारा जो आंसर है वो निगेटिव आएगा, है ना, ऋणात्मक आएगा। यहाँ पे अगर देखें हम तो यहाँ पे माइनस और माइनस है, तो आंसर हमारा क्या आएगा, प्लस में आएगा, मतलब धनात्मक आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं क्या, हमारे पास 3 है, 1 2 3, इस माइनस और प्लस को गुना करेंगे, माइनस, है ना, माइनस प्लस माइनस होगा, फिर माइनस, इन दोनों को मिलकर माइनस बना, वो इस माइनस के साथ क्या कर देगा, मिलकर प्लस हो जाएगा, है ना। जब भी देखिए कि आपको क्या करना है, जब भी गुना में रहे सब, तो आपको केवल ना माइनस की संख्या पे देखना है। अगर माइनस का जोड़ा लग जा रहा है तो आंसर हमेशा प्लस रहेगा। प्लस वाला कितना भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। माइनस का यहाँ एक माइनस, यहाँ एक माइनस, एक जोड़ा हो गया तो आंसर हमारा प्लस हुआ। ठीक है, इस वाले में देखिए माइनस कितना है, 1 2 3, है ना, एक जोड़ा तो हुआ, इसका जोड़ा नहीं लगा, तो हमें हमारा आंसर क्या होगा, ऋणात्मक, है ना। इस वाले में देखते हैं माइनस कितना है, 1 2 3, है ना, इसका भी क्या होगा, माइनस का जोड़ा पूरा नहीं हुआ, तो ये हो गया हमारा निगेटिव या ऋणात्मक, है ना। ऋणात्मक ऐसे लिखेंगे, है ना, मैं लिख दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को नहीं आता हो, तो ऐसे हम लोग ऋणात्मक लिखते हैं। मान निकालिए, सब एक एक लाइन का है। आपको क्या करना होगा,
देखिए इस वाले में तो सिर्फ साइन लिखना था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मान निकालने के लिए बोलेगा तो आपको आंसर में पहले क्वेश्चन को लिख लेना है, ठीक है, और फिर जो भी क्वेश्चन है उसके बाद हम लोग अगले स्टेप में उसका मान, प्लस और माइनस है, आंसर होगा माइनस में, और 3 और 11 को करेंगे 11 या 33, है ना। तो यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। इस वाले में भी सेम करेंगे, मैं आपको सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पहले उतारने के बाद आंसर लिखना है ना। ये कितना हो जाएगा, +66, क्योंकि दोनों प्लस में है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -70, यहाँ पे आ जाएगा क्या, 13 × 5 = 65 प्लस में, है ना, प्लस लगा सकते हो या नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक को 0 से गुणा करने पे 0 आता है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 11 7 तो 77 आएगा, दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। यहाँ पे बताइए क्या होगा, माइनस और माइनस का जोड़ा लग गया, मतलब आंसर प्लस होगा। नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 × 6 = 66 और 13, है ना, तो कितना हो जाएगा, 198 प्लस में, है ना। यहाँ पे कीजिए क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस फिर से जोड़ा लग गया, 4 × 5 = 20, 17 × 2 = 34, 340 प्लस, ठीक। तो आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत ही इजी है, आराम आराम से थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर फास्ट हो रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेंगे, या स्लो हो रहा होगा तो थोड़ा स्पीड बढ़ा लेंगे, या फिर जरूरत पड़ने पे आप पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सीखना ज़्यादा जरूरी है, ना कि स्पीड मैटर नहीं करता। अच्छे से अगर आप एक बार सीख लीजिएगा तो फिर आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और जो है, मैं यहाँ पे आंसर लिख दे रहा हूँ। देखिए एक बार 0 है मल्टीप्लाई में तो पूरे आंसर को क्या कर देगा, 0, और यहाँ पे जो है देखिए माइनस का जोड़ा नहीं लग रहा है, 1 2 3 बार है ना, विषम संख्या है 3, तो जोड़ा नहीं लगा, तो यहाँ पे माइनस आंसर में आएगा, और 2 3 × 6 4 × 24 120 आंसर। संख्या रेखा पर इतना का रेखा चित्र बनाएंगे, है ना। 4 × -2, माइनस है तो इधर की ओर जाएंगे, 4 एक बार और 2 बार, है ना, कितना पे पहुंचे, -8 पे बना दीजिएगा। 3 × -3, है ना, तो इसी पे बना देते हैं हम लोग। एक माइनस में है तो इधर की ओर जाएंगे, 3 3 3, है ना, कितना पहुंचे, -9, आंसर लिख देंगे, ठीक है। गुना संक्रिया के गुणधर्म के प्रयोग से सरलता पूर्वक निम्नलिखित प्रतीक का मान निकालिए, है ना। सरलता पूर्वक इस चीज पे आपको गौर करना है, आपको ऐसा कुछ करना है ताकि आपका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, इजी हो जाए। पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 20 × -67 × -5। देखिए सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आखिर किन दोनों को मल्टीप्लाई करें कि हमारा गुना आसान हो जाए। तो हम लोग देखेंगे क्या कि इसको करेंगे ना, 20 × 25 100 हो जाएगा, और जैसे ही 100 हो जाएगा तो इससे गुना करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये और ये मल्टीप्लाई किए, प्लस में ये माइनस में, तो कितना आएगा, -100 इंटू कितना है, -67, है ना। ये कौन सा नियम का हम लोग प्रयोग किए हैं, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि हमने क्या किया, इन दोनों को साथ रखा। आप चाहो तो और डिटेल में अगर बनाना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो, क्या ये हो जाएगा क्या, +20 इंटू -5 इंटू -67, है ना। इन दोनों को हम लोग साथ कर दिए, है ना। ये क्या हो गया, साहचर्य नियम हो गया, है ना। कौन सा हुआ, साहचर्य नियम हुआ। पहले ये इधर था और इधर कर दिया, है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, कौन सा नियम हो गया, साहचर्य नियम, है ना। तो साहचर्य नियम आप पूरा डिटेल में लिखिएगा, और इन दोनों को करेंगे तो आ जाएगा -100 इंटू -67, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा कितना, 67, 100 से गुणा करेंगे तो 2 0, यही हमारा आंसर होगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले में अगर देखिएगा है ना, तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए नोटिस कीजिएगा तो बीच में प्लस है ना, सारे मल्टीप्लाई में नहीं है। तो जब भी बीच में प्लस आता है तो हमारे पास क्या रहता है, वितरण नियम का ऑप्शन रहता है ना। वितरण नियम जैसे इससे 6 से इसको भी मल्टीप्लाई किया है, इसको भी मल्टीप्लाई किया है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं 6 इंटू माइनस 33 प्लस 35 इंटू 6 है ना। तो हमारे पास क्या है, वितरण नियम से इसको बाहर निकाल लीजिए दोनों में से, तो यहाँ पे बचेगा -36 प्लस 35। क्या चीज से, यहाँ पे लिखेंगे वितरण नियम से। ठीक है, वितरण नियम से लिख दिए, क्योंकि वितरण नियम कहता है कि ये क्या होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, तो उसका हम लोग उल्टा कर दिए हैं। इन दोनों को करेंगे तो 6 और ये आ जाएगा इंटू प्लस 2 आएगा है ना। तो 6 2 कितना है 2 है ना। तो बहुत ईजी हो गया है कि नहीं, समझ में आ रहा है। क्या करना है, कुछ ऐसा टेक्निक लगाना है कि हमारा जो है मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाए है ना। ऐसे अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जोड़ते तो बहुत टाइम लग जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे है ना। जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा 83 इंटू -91 प्लस -91 इंटू 70। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या करना होगा इसमें। बताइए क्या करेंगे। देखिए फिर से यहाँ प्लस है, तो कौन सा नियम, वितरण नियम है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, 91 जो है दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा क्या 83। यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख दीजिए, ऐसे कुछ नहीं रहता है तभी मल्टीप्लाई रहता है। और प्लस यहाँ पे बचेगा 17, तो ये हो जाएगा -91 इंटू ये आ जाएगा 100, तो ये हो गया कितना -9100। यही हमारा आंसर हुआ। यहाँ फिर से ये लिख देंगे कि ये क्या है, कौन सा नियम हमने यूज किया है, वितरण नियम। चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं और इसमें क्या करना है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले रहे हैं। तो इसमें होगा क्या कि देखिए पहले इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे लिए आसान होगा। आपको सारी पॉसिबिलिटी को चेक कर लेना, इसको गुना करने में मुश्किल होगा, इसको गुना करने में मुश्किल होगा, लेकिन इन दोनों को अगर करेंगे तो आसानी से लोगों को गुना हो जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ रख देते हैं है ना। इसको क्या बोलेंगे, साहचर्य नियम बोलेंगे है ना। तो अब हमारे पास क्या है, हमने इसको एक साथ रख लिया है ना। इन दोनों को आप चाहो तो ब्रैकेट लगा लो, यहाँ पे लिख देंगे कि ये कौन सा नियम है, साहचर्य नियम से है ना, नियम से। तो साहचर्य नियम से हमारे पास क्या मिला, इन दोनों को करेंगे तो 25 चौका 100 है ना, प्लस और माइनस है तो माइनस आएगा। 25 इंटू 4 100 और एक जीरो यहाँ पे है तो इतना आ गया है ना, इंटू -37। तो अब देखेंगे क्या कि अब मल्टीप्लाई करना इजी है, क्योंकि क्या करना रहता है, सीधे अगर 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो सीधे इस वाले नंबर पे 3 जीरो बिठा दो। माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 37 पे 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया इतना है ना। तो इजीली हमारा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये मैं मिटा दे रहा हूँ, आप खुद से लिख लीजिएगा अपना है ना। इस वाले प्रॉब्लम को हम लोग आखिर कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन इसका जो होगा कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, 97 इंटू 13। तो देखेंगे क्या, अगर 100 के आसपास है या 10 के कोई गुना, जैसे 10 20 30 40 50 सब के आसपास है, तो हम लोग उसको ब्रेक करने का प्रयास करेंगे। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 100 - 3 लिख सकते हैं है ना। अब उन्हें 13, तो देखिए ऐसे लिखेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, गुना करना इजी होगा है ना। अभी जब गुना करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमने क्यों किया। तो जैसे अब हम लोग क्या यूज करेंगे, वितरण नियम का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इससे ये भी गुना होगा, 13 को 100 से गुना करेंगे तो आएगा 1300, और फिर 13 को माइनस से तो माइनस देंगे, 13 को 3 से करेंगे तो 39, तो कितना आ जाएगा 1261 आंसर हमारा आने वाला है।
है ना, मतलब आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस टाइप से देखिए क्या करेंगे, जब भी 100 200 ये सब के आसपास रहेगा, है ना, तो कोशिश करेंगे कि उसको दो पार्ट में ब्रेक कर ले। 104 5 ऐसे रहता तो 100 जोड़ 5 लिखते और फिर गुना करते, है कि नहीं। इस वाले में देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा, यहाँ फिर से लिखेंगे कौन सा नियम है, वितरण नियम है ना। इसका अगर सॉल्यूशन बनाए हम लोग तो इसको कैसे लिखेंगे, 52 इंटू प्लस 99 है हमारे पास, तो हमारे पास इसको लिख सकते हैं क्या, 52 प्लस मल्टीप्लाई 100 माइनस 1, है ना, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। तो अब इसको गुना करेंगे, वितरण नियम लगाएंगे, तो ये आ जाएगा 52 गुने 100, है ना। इसको गुना करेंगे तो 5200, और इससे माइनस 52 गुने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 52, है ना। 52 आ गया, तो ये आ गया कितना, 5148 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है 64 है, यहाँ 28 है, 128, है ना। यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो जरूर यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, तभी प्लस माइनस होके क्या होगा, माइनस 128 आएगा। तो यहाँ पे कितना रखना होगा लगभग वो -2, है ना, क्योंकि ये जस्ट क्या है, डबल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 49, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसमें क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या है, आंसर हमारा 0 है, इसका मतलब इसमें 0 होगा, तभी क्या होगा, सारा 0 होगा। इसका एक बता देता हूँ, -2 को क्या करना है, 5 बार गुना करना है ना। तो -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, है ना, यही करना था। चलिए, तो हम लोग 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया, मल्टीप्लाई 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, है ना। और माइनस का जोड़ा नहीं लगेगा, 1 2 ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हुआ, ये बच गया, है ना। तो क्या हो गया, आंसर माइनस। ठीक है, देखो क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस प्रकार की जब सारणी आएगी तब हम लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए इस वाले सारणी में करना है कि ये रहता है, इधर से जैसे इस बॉक्स को अगर भरना है तो इधर से जो सामने आएगा वो और इधर से जो सामने आएगा वो, उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे साइन दिया हुआ है ना, यहाँ पे जो साइन रहता है वही करना रहता है, जोड़ घटाव गुणा भाग जो भी रहे, है ना। तो इसको क्या करना है, 0 और -2 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 0, 0 और +4 मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 और -1 मल्टीप्लाई 0, 5 और -2 तो आ जाएगा -10, 5 और 4 प्लस में तो आ जाएगा 20, 5 और -1 तो -5, 3 और -2 तो -6, 3 और 4 12, 3 और -1 तो -3, है ना। ऐसे ही आपको क्या करना है, इस वाले को भी, सारणी को भी कंप्लीट कर लेना है। कुछ ऐसा बना हुआ है आपका सारणी, ऐसे आप बुक का हेल्प ले लेंगे, बुक में देख लीजिएगा, ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। इसको आपको भरना है ना। तो आप भर सकते हैं आसानी से, आप खुद से कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि गुना के नियमों के आधार पर रिक्त स्थानों को कैसे भरे। और इसमें देखिए क्या, इसमें देख रहे हैं 31 यहाँ पे माइनस में है, यहाँ 4 है, यहाँ पे +4 लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि -31 यहाँ पे होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे क्या 3 अंक है, तो 3 अंक किसमें होता है, आपके पास साहचर्य नियम में होता है। ऐसे भी दिख रहा है, ये दोनों ब्रैकेट में है और इधर ब्रैकेट उस पार में है ना, और मैच भी कर रहे हैं, ये 12 12 3 -3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +72 यहाँ पे आएगा, साहचर्य नियम हो गया। यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यही वाला इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये है कि +17 यहाँ पे होगा, जो दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है वितरण नियम के अनुसार। तो आई थिंक आपको ये चीजें जो है वो क्लियर हो रही हैं। चलिए, तो इसी के साथ जो ये एक्सरसाइज है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। जल्दी हम लोग मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में। और इस वीडियो को आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और लाइक भी कर देना है, ताकि हम लोग लगातार वीडियो बना पाए आपके लिए, एक हम लोग को प्रेरणा मिले। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।